नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारतीय किसान यूनियन में बगावत के बाद बड़ी राकेश टिकैत की मुश्किलें। मुजफ्फरनगर के गांव सिसोली के लोगों ने राकेश टिकैत और नरेश टिकैत की खोली पोल और लगाए हैं कई गंभीर आरोप। और अब राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के ऊपर जमीन हथियाने के आरोपों में होगी जांच। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के सिसोली गाँव के मुखिया राहुल मुखिया ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं राकेश टिकैत के ऊपर कि राकेश टिकैत और उनके भाई ने 12 बीघा के तालाब में पानी भरकर उसके नकली कागज बनवाकर अपने ही लोगों को बेच दिए और उसके ऊपर घर भी बनाए गए राकेश टिकैत के लोगों के द्वारा। अब ये मामला जिस तरीके से तूल पकड़ रहा है, तो इसी मामले को लेकर अब जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। और अब राकेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, और वहीं नरेश टिकैत की बात की जाए तो अध्यक्ष हैं वो भारतीय किसान यूनियन के। गांव वालों ने ही अब पोल खोल दी है राकेश टिकैत और उनके भाइयों की कि किस तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया है राकेश टिकैत के द्वारा। आपको बता देते हैं कि दरअसल ये जो आज खुलासे किए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, ये गांव के मुखिया के साथ साथ 4 और लोग हैं जिन्होंने इन आरोपों को लगाया राकेश टिकैत के ऊपर। आपको बता दें कि रविवार को रुड़की रोड स्थित पर एक रेस्टोरेंट है जहां पत्रकारों से बात करते हुए गांव के मुखिया राहुल और देवेंद्र बालियान और कपिल बालियान और सुभाष बालियान ने कहा कि कस्बे के 13 तालाब अवैध कब्जा कर आवास बना दिए गए। 1961 में चकबंदी की प्रक्रिया लंबित है, लेकिन टिकैत बंधु चकबंदी नहीं होने दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों की तरफ से कहा गया है कि जैसे ही इस मामले में कार्यवाही शुरू की जाए तो सरकारी जमीन को छुड़ाया जाए। जिस तरीके से सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा है राकेश टिकैत और उनके भाइयों का, अब देखना अहम ये होगा कि जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के सरकारी जमीनों को लेकर जो आरोप लगाया गया है, अब देखना अहम ये होगा कि कार्यवाही में कितनी और चीजें सामने निकल कर आती हैं। वहीं हम आपको बता दें कि बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं, हमें बदनाम करने के लिए ये राजनीति की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन में अभी कुछ दिन पहले ही बगावती सुर देखने के लिए मिले कि जो भारतीय किसान यूनियन कभी एक हुआ करता था, महेंद्र सिंह टिकैत की तरफ से ये एक संगठन बनाया गया था, उसके कई धड़े हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का भी गठन हो चुका है। जिस तरीके से लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं राकेश टिकैत की और सरकारी जमीनों के ऊपर जो कब्जा है उसको लेकर भी हकीकत अब सामने आ रही है। और ये पहली बार नहीं है कि राकेश टिकैत के ऊपर इस तरीके के आरोप गांव के लोगों ने लगाए हैं। 2021 4 जून की भी बात करें तो तब भी एक महिला ने आरोप लगाया था राकेश टिकैत और उनके बेटे के ऊपर कि 3 से 4 बीघा जमीन को हड़प लिया गया है राकेश टिकैत और उनके बेटे के द्वारा। और इस चीज के लिए गुहार लगाई गई थी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार की तरफ से, गुहार लगाई गई थी कि राकेश टिकैत ने जो हमारी जमीन को हथिया रखा है उसे छुड़ाया जाए। यानी कि अब देख सकते हैं कि राकेश टिकैत की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आज जो मामला सामने आया है, गांव के लोगों ने ही हकीकत सामने रखी है कि किस तरीके से चकबंदी को लंबित किया गया है, ये टिकैत भाइयों की तरफ से, नरेश और राकेश टिकैत की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी जमीनों में कार की तरफ से जो तालाब के लिए, कस्बे के लिए जमीन दी गई थी, उसमें मिट्टी भरकर किस तरीके से घर बनाए गए, घर बनाकर फर्जी कागज बनाकर उन्हें बेचा गया। और जब कार्यवाही की बात की गई तो कार्यवाही भी नहीं होने दी राकेश टिकैत और उनके भाइयों के द्वारा। पुलिस को भी वहां जाने नहीं दिया जाता था। इस पूरे मामले की केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान को भी सूचित किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर अब देखना अहम ये रहेगा कि जहां एक तरफ जांच के निर्देश हो चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर, योगी सरकार का अगला क्या स्टेप रहेगा इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश में जहां पर भी अवैध कब्जे की बात आती है, योगी आदित्यनाथ की सरकार का जिस तरीके से काम आज पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा या फिर गुंडे माफियाओं की वो जमीन जो उन्होंने हथिया रखी है उसके ऊपर लगातार बुलडोजर का काम किया जा रहा है और बुलडोजर चलाकर उस जमीन को मुक्त कराया जा रहा है। 4 जो ये सिसोली कस्बे के व्यक्ति हैं, जिसमें मुखिया राहुल मुखिया
नेता भी हैं और तमाम और लोग भी हैं, उन लोगों ने भी इस बात को कहा है कि हम चाहते हैं कि सरकारी जमीन के ऊपर जो कब्जा है उसे मुक्त कराया जाए राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत से। जिस तरीके से आंदोलन के बाद एक तरीके से राकेश टिकैत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, ना ही तो किसी पार्टी ने समर्थन दिया राकेश टिकैत को और ना ही किसी पार्टी से टिकट मिला राकेश टिकैत को, जिसकी उन्हें उम्मीद 2020 से ही लग रही थी। जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन 2020 26 नवंबर से शुरुआत किया, दिल्ली के चारों कोनों को घेर कर बैठे रहे राकेश टिकैत और कहा कि हम किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं अगर सिंघू बॉर्डर से लेकर तमाम टीकरी बॉर्डर पर किस तरीके से चीजें हमें देखने के लिए मिली कि वेस्ट बंगाल से आई एक महिला के साथ रेप कर दिया जाता है, उस पर राकेश टिकैत कुछ नहीं बोलते। वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर ही इन्हीं तथाकथित किसानों के द्वारा एक दलित के हाथ पैर काट दिए जाते हैं, उस पर राकेश टिकैत कुछ शब्द नहीं कहते, पर बार बार पर वो ये जरूर कहते हैं कि हम किसानों की हक की लड़ाई लड़ने आए हैं, हम किसानों को बचाना चाहते हैं, किसानों की जमीनों को हथियाना चाहती है केंद्र सरकार और इसीलिए इन 3 कृषि कानूनों को लेकर आई है सरकार। और वहीं आज सच्चाई किस तरीके से सामने आ रही है कि जो अपने आप को किसानों का मसीहा बताने वाले राकेश टिकैत और राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करने वाले कि जहां पर भी विधानसभा के चुनाव हुए वहीं राकेश टिकैत नजर आए, चाहे फिर वो वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव हो या पंजाब के हो या फिर हो वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, कि किस तरीके से राकेश टिकैत ने हर बार केंद्र सरकार से लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा कि जनता वोट ना दे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। सरकार किसानों की जमीन को हथियाना चाहती है, किसानों को बेवकूफ बना रही है। ये तमाम बात राकेश टिकैत की तरफ से किए गए और आज राकेश टिकैत के चंगुल से निकल चुके हैं वो किसान जिन्हें राकेश टिकैत ने बरगला कर 1 साल से ज्यादा बिठा रखा था सड़कों पर और कहा जा रहा था कि हम किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज शायद यही बड़ा कारण है कि राकेश टिकैत के खुद के गांव यानी कि सिसोली के ही जो लोग हैं वही आज राकेश टिकैत की पोल खोल रहे हैं और कितने पुराने जो काम थे राकेश टिकैत के कि किस तरीके से अपनी धौंस के चलते तालाब में पानी भरकर अपने ही किसी सगे संबंधी को बेच दिया गया। अगर कार्यवाही की बात की गई तो नकली कागज बना दिए गए, पुलिस को कार्यवाही नहीं करने दी और आज इन्हीं चीजों को लेकर गांव के मुखिया की तरफ से खुलासा किया गया है, आरोप लगाए गए हैं जिन आरोपों में जांच शुरू हो चुकी है। अब देखना अहम ये भी रहेगा कि कितनी चीजें निकलकर सामने आती हैं। बार बार पर अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश तो की जा रही है नरेश टिकैत की तरफ से और कहा जा रहा है कि राजनीति हमारे खिलाफ की जा रही है और इसीलिए ये बयान दिए जा रहे हैं। और वहीं गांव के लोग जो हैं उनका बार बार पर यही कहना है कि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सरकारी जमीन पर जो कब्जा है उसे मुक्त कराया जाए, जिसके लिए योगी सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। यानी कि अब देखना अहम ये होगा कि कितनी बीघा की वो जमीन है, कितनी संपत्ति है जो राकेश टिकैत और उनके सगे संबंधी और भाई नरेश टिकैत ने हत्या रखी है उत्तर प्रदेश या फिर मुजफ्फरनगर के इन कस्बों में, जहां पर अपनी धौंस दिखाकर राकेश टिकैत एक तरफ कहते हैं कि मैं किसानों का नेता हूं, योगी सरकार की तरफ से किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है, और वहीं खुद किसानों की जमीनों को हड़प कर बैठे हैं राकेश टिकैत, क्योंकि इस तरीके के मामले कई बार सामने आ चुके हैं। इससे पहले भी एक महिला गुहार लगा चुकी है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि आज जिस तरीके से चीजें सामने निकल कर आ रही हैं जमीन हथियाने को लेकर, ये राकेश टिकैत जिस तरीके से अब इन्हीं के धड़े में यानी कि भारतीय किसान यूनियन में 2 धड़े होने लगे हैं। वहीं अगर हम अलग धड़े की बात करें जो कि भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक हो चुका है, उसकी तरफ से भी निशाना साधा गया है राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के ऊपर कि जो संगठन अभी तक चलता आ रहा था बाबा महेंद्र टिकैत के नाम पर, जिन्होंने किसानों के हित में लड़ाई लड़ने के लिए इस संगठन को बनाया था, तो वहीं ये दोनों भाई संगठन को कहीं और ले जाने की तैयारी में हैं और इसीलिए संगठन के 2 धड़े हो चुके हैं कि तमाम जो लोग हैं संगठन के वो अब राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के साथ राजनीति कर चलना चाहते हैं राकेश टिकैत। और यही बड़ा कारण है कि आज गांव के लोगों से लेकर खुद राकेश टिकैत के संगठन के लोग आज राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और
पोल पट्टी खोल रहे हैं नरेश टिकैत और राकेश टिकैत की कि किस तरीके से चीजें की गई हैं इन लोगों की तरफ से। और शायद यही एक बड़ा कारण है जो आज देश और उत्तर प्रदेश की जनता तमाम बार कह रही है। तो शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से आज राकेश टिकैत के पास करोड़ों की संपत्ति है, इतने पेट्रोल पंप हैं और उत्तर प्रदेश के अलावा भी तमाम और राज्यों में संपत्ति होने का यही कारण है कि सरकारी जमीनों को बेचकर और इस तरीके से तालाबों में पानी भरकर ये काम किए गए हैं राकेश टिकैत की तरफ से। ये हमारा नहीं, उस जनता का कहना है जो हर मुद्दे को लेकर अपनी प्रखर होकर सोशल मीडिया पर अपनी राय रखता है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।